मुकदमे 323। मैं बताना चाह रहा हूं, बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा कला के अंदर लोग वालों की जमीन के बीच में सरेआम गुंडागर्दी करके रास्ता दिखा दिया। स्कूल के अंदर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रोशन और हमारी बहन सैनी, बहन का नाम राजेश, बहन सैनी पिछले 6 दिन से आमरण अनशन में जो संघर्ष कर रहे हैं, एक पानी के अलावा इनके पेट के अंदर, इनके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं गया 6 दिन से। कुछ भी लीक होने से इसकी स्थिति खराब है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये रिपोर्ट झुंझुनू के डॉक्टरों ने दी है। इसके अंदर बॉडी, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, दूसरी चीजों में इसकी स्थिति खराब होगी, मरने की स्थिति में है। इसको ले जाके और झुंझुनू से रेफर करके जयपुर स्वामी मानसिंह हॉस्पिटल में ले गए। और ये यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस और ये रात उसको वहां SMS हॉस्पिटल में पकड़ के आ गए। रात को 2 बजे तक इसी को सुध लेने वाला नहीं था। और उसके बाद में रोशन की मेरे से बात हुई, मेरे भाई साहब मुझे पटक रखा है। 1-2 भाई और गए और गाड़ी में लगे रोशन आज। ये इसकी जान जाने की स्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर की रिपोर्ट कर रही है। झुंझुनू के लोगों ने इसको जयपुर रेफर किया। और इसके साथ कुछ भी जात क्या मांग रहा था, ये इसका हाथ से आना तोड़ दिया। 83 के अंदर कान खाने के बच्चे, मुसलमान बच्चे को पेट मदद करके मार दिया। और मुकलगढ़ के अंदर एक देवी समाज के बच्चे को, 22 साल के बच्चे की बेरहमी से कत्ल कर दी। सरेआम कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, हत्या पर हत्या, मासूम के साथ बलात्कार, सारा काम इस पुलिस की मिली भगत से इनका नाक के नीचे हो रहा है। और बुढ़ा को ऐसा छो, बुढ़ा को ऐसा छो हमें पाट ले रहा है। इशारा उसको एसपी साहब ने 17 सीसी का नोटिस दिया। अरे क्या जब ले ली 17 सीसी का नोटिस है? अरे एसपी ने उसको दोषी माना। ये राम सिंह बैठा, ये राम सिंह 7 बैंकों में डकैती करने वालों ने इसका घर पर हमला किया। क्या उदयपुर पुलिस का, हमारे डिप्टी साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे एडीसी, एसपी सारे सुधरे हुए 7 बैंक की डकैती लूट कर बड़े आदमी इनके घर लूट करी। राम सिंह जी का घर, इसी घरवाली को ऊपर हमला किया, मारपीट की, मुश्किल से जान बची। और गिरफ्तार तो कर लो डकैत में और अन्य मां छूट दिया। अरे शिकायत करने वालों को अंदर, डकैत बाहर, जय हो। अरे पुलिस आवाज जय हो थारी, अरे दूध के लड़ो जय हो थारी, एसपी साहब थारी जय हो। बच्चा के साथ बलात्कार करवा रहा हो, ये जो गुंडा कर दिया इसके पीछे कर दिया। ये जो गुंडा करती है, 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 ये जो गुंडा करती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, रात बदल दो, तख्त बदल दो। इसके अंदर मैं जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। ये रोशन का घर टूटा तो पुलिस
चढ़वाए हैं, वो जिम्मेदारी के साथ राजेंद्र गुप्ता कह रहा है। अगली दोनों अरेस्ट विनोद कुमार का, विनोद कुमार अरे भाई दखिया तो अरे पार्षद विनोद कुमार वो दोनों हाथ में तोड़ दिया होगा, नहीं आदमी हाथ में तोड़ दिया। सीसी फुटेज का मान अभी किस प्रूफ रहा है, पग भी बिका तोड़ा, हाथ भी बिका तोड़ा। 80 लाख रुपए देके पेंड छुटवाने लगना, 80 लाख रुपए लिया गए, इन्हें पुलिस शामिल करेंगे। वो 80 लाख रुपए में हाथ में पुलिस वाला लिए हैं, उसी के हाथ तोड़ दिया, उसी का पाँव तोड़ दिया, मुकदमे में कार्रवाई की, दोबारा उसको जान से मारने की धमकी दी और उसको मार से 80 लाख रुपए लिए। और आज देखिए वो काम है, देखिए ये क्या हो रहा है। अरे जो बात चल रही थी यहाँ पहले व्यवस्था की, ये राज बोर्ड से बनता है। 47 से पहले राज बोर्ड से नहीं मिलता था, वो राजा जनता की सिरों में सिरों बोर्ड से नहीं मिलता था। ये बजनलाल का सिराज MP एमएलए ने जनता बनाया है, माँ बाप क्या गलत कर रखी है जनता की, किस तरीके से दुराचार फैला रखा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो ये पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग आकर न्याय कर दो, उनको गरीबों को उनके घर का अधिकार दिला दो, कब्जा दिला दो, और नहीं तो चोर चोरा मैंने भैंसा ली, तो भैंस में चोरा ली लो तो चोरा छेद दो। अब पुलिस अभी क्या कर लेगी, जिक्र देख लेगा। अब पुलिस किन्हें मार देगी, इसके लिए भी कानून बना है। भीमराव अम्बेडकर है जो इतिहास पढ़ा के गए, तो जो संविधान लिख के भी मैंने आवाज को नहीं लिखे दी गए। पुलिस और मतलब जिला प्रशासन के खिलाफ बाबूलाल हेड कांस्टेबल थे, बाबूलाल हेड कांस्टेबल को उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा इतना टॉर्चर किया गया और सीनियर अधिकारी सारे चोर थे, सारे भूमाफियों से मिले हुए थे। राजधानी में SMS में हमने 6 दिन उस आंदोलन को लेकर धरना दिया, पूरे प्रदेश के लोग आए, उसमें कम से कम 20 MLA वहां पर आए, 4-5 मंत्री वहां पर आए। अपोजिशन जिन्हें ताकत लगाई थी वो लगाई। डिप्टी सीएम बाबा साहब मेरे समाज के हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार की बात आप मत खराब करिए, आप पीछे हट जाइए। मैंने कहा मेरा जूता भी नहीं माने, मेरा नाम की खराब छोड़ दी है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम है राजस्थान में कहीं पर भी कोई अन्याय अत्याचार किया जाता है और आंदोलन धरने को जातियों के आंदोलन में बांट दिया जाता है। कहीं पर जात आरोपी होता है, राजपूत समाज समर्थक बन जाता है, कहीं पर राजपूत आरोपी होता है, जात समर्थक बन जाता है। मैं ये कह रहा हूं जागरूक लोगों का प्रदेश हो रहा है। पिछले दिनों में झुंझुनू की जो हमेशा तारीफ की जाती है शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, कचेरी के अंदर एक ईंट भट्टा मजदूर को मारा गया, आपको मालूम है। पुलिस प्रशासन शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, अगर शर्म नहीं तो तुम करो। जमीन जय संविधान। तहसील का काम है, तहसील मुझे आदेश दे। और मैंने कल तहसीलदार को शाम को यहाँ पूछा कि साहब बुगाना वाला प्रकरण क्या चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो थाने का काम है। तो ये बुगाने की इस गरीब आदमी की जमीन 7 बीघा जमीन इस तहसील झुंझुनू और बगड़ थाने के बीच अटकी हुई है, इसका भी मसौदा होना चाहिए, इसका भी मसौदा होना चाहिए। आपसे बेगुना है, 164 के बयान हो गए, बच्चों का मेडिकल हो गया। जय भीम। ये जो धरना प्रदर्शन मेघवाल परिवार का और वास्तविक ओबीसी समाज सही समाज का चल रहा है, 5 दिन से आज 6ठा दिन हो गया। 19 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है। इस आमरण अनशन में महिलाएं भी शामिल और पुलिस प्रशासन एक बार रोशन जी मेघवाल को जबरदस्ती जानवरों के जैसे भर के ले गया। यह अस्पताल ले गया, अस्पताल में एम्बुलेंस में, अगर आप वो वीडियो देखेंगे
आपका खून खोल जाएगा। उनको जानवर के जैसे ले गया और ले जाके पुलिस ने ये पत्रकार वार्ता में कहा कि हम उसको इसलिए ले गए कि उनकी जान को खतरा, वो इतने बीमार हो चुके, और वहां ले जाके उसको जयपुर अस्पताल में छोड़ दिया जानवरों की बात। उनको रात को 3 बजे खुद यहाँ आना पड़ा। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, झुंझुनू पुलिस, झुंझुनू पुलिस, झुंझुनू पुलिस। अब ये बात झुंझुनू पुलिस तक की नहीं है। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये 6 दिन से रोशनलाल जी मेघवाल ने और राजेश जी देवी पड़ोसी हैं, इनके मकान से, खेत से पुलिस थाना आधा किलोमीटर भी नहीं है। जेसीबी लेके आए वो भूमाफिया, 10-20 कैंपर लेके आए, आधा पौना घंटा कार्रवाई तो पहले मेघवाल जी के घर पे चली, मकान तोड़ा, वो दरवाजा तोड़ा, उसका गाड़ियां तोड़ी, उनका नुकसान कौन बनता है? गरीब आदमी मैकेनिक है वहां पर। उसके बाद में इन्होंने 100 नंबर पर कॉल करी बार बार पुलिस को, मोबाइल से सूचना दी, पत्रकारों को सूचना दी, पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बावजूद पुलिस नहीं आई। और फिर उसके बाद में उस भूमाफिया को सरकार का संरक्षण देखो कि जो भूमाफिया है उसने जाके राजेश देवी सैनी का जो मकान है, 40 बीघा खेत है, उस पर कब्जा करा, उनके मकान तोड़े। अब इन गरीब परिवारों को मकान वापस बना के देने पड़ेंगे, सरकार को 1 महीने का इनका मुआवजा देना पड़ेगा। इनका समाज, रिश्तेदार दूर दूर से मेघवाल समाज आया, सैनी समाज आया, 36 कौन आई है। हमने झुंझुनू के अंदर, पूरे राजस्थान का पता नहीं, पर झुंझुनू के अंदर में मेरे भाई आए जयपुर से, दूर दूर से आए। इनको मैं बताना चाहता हूँ, भीमारवी के प्रदेश अध्यक्ष आए, हमने मेघवाल समाज को, सैनी समाज को अकेला नहीं छोड़ रखा। जितनी संख्या मेघवाल समाज की है उससे ज्यादा संख्या वहां पर आज राजपूत समाज की अगुवाई में 36 कौम की है। भूमाफिया की कोई जाति नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, पर जिसकी सहायता काम हो रहा है उसको भाई ने भी बात कही, वो जो संघर्ष करो, राजेश देवी सैनी संघर्ष करो, रोशन मेघवाल संघर्ष